काफी दूर से अभी मैं आ रहा हूँ, इतना दूर से ट्रेन को छोड़ना ही नहीं उचित समझा और दौड़ के फिर आया मैं कहा ये आपका एक लगाव है जो मुझे इतना दूर से खींच लाया। और लव यू टू। और कहने के लिए क्या, ये जो जोरदार परफॉर्मेंस चल रहा था इसके बीच में मैं पता नहीं कैसे खटक गया इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा था और वो चीज हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भी भरी। और ये यूं कहें तो हमारा हजारों किलोमीटर का जो सफर की जो थकान है वो इस जोरदार परफॉर्मेंस से दूर हो गई। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस संस्थान को जो हर साल इस तरह के त्योहार आयोजित करता रहता है। और यही एक जो त्योहार है और ये जो लगाव है यही इतना दूर से आने के लिए विवश करती है, क्योंकि इलाहाबाद है, दूर के लोग संगम के नाम से जानते हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है, बड़ा मेला लगता है। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा आया कि यार यहाँ भी तो संगम ही है, संगम में लोग मिलते हैं, मिलने के लिए मेला का आयोजन होता है। तो यहाँ भी हमारे 3 बैच मिल रहे हैं और ये संयोग की बात है कि हम यहाँ पे आए और आप लोगों से मुलाकात होता। जाने कब आते हम, कब मुलाकात होता, एक साथ इतने लोगों को देख पाते। तो ये हम जो है ये क्या है, हम ये संस्था के एक पत्तों के समान है। संस्था क्या है, संस्था एक वृक्ष जैसा है, पेड़ जैसा है संस्था। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये एक पेड़ जैसा है और हम एक पत्ते जैसे हैं। हर साल एक नया पत्ता निकलता है, हर साल एक नई बैच आती है, एक नया पत्ता के समान होता है, एकदम मुलायम होता है, हर चीजें कुछ नहीं पता होता, उसके अंदर भी एक नए पत्ते जैसा डर होता है। और जो पुराने पत्ते हो जाते हैं वैसे हम लोग हैं। तो एक कहा जाता है कि जो वृक्ष अपने नए कोपलों का स्वागत नहीं करते वो हमेशा ठूंठ ही रह जाते हैं। जो वृक्ष अपने नए कोपलों का स्वागत नहीं करते वो हमेशा ठूंठ ही रह जाते हैं। तो यही परंपरा को कायम रखते हुए हम जो पुराने पत्ते हैं वो नए पत्तों का स्वागत कर रहे हैं। वही नए पत्ते, वही चेहरा हम उनके अंदर देखते हैं जो जब हम यहाँ आए थे। और यही जो भावना है, यही जो सोच है, इसका आदान प्रदान होता है। इसीलिए ये त्योहार का तात्पर्य है और इसका जो महत्व जो है इससे ये है कि हम कल कहाँ थे, आज कहाँ पे हैं, उस चीज को हम इन युवाओं के चेहरे में देख रहे हैं। हालांकि मैं ये देख के और ये महसूस किया है आने के बाद, अभी जो नया बैच आया है इनके अंदर जोश बहुत है और सबसे बड़ी चीज की भक्ति की भावना है और साथ में देशभक्ति की भी भावना है हमारे बैच में। तो हम इस संस्था का कितना हम इस संस्थान को धन्यवाद दें, इसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी आज हैं ये संस्थान की वजह से ही। और शायद ये जो शब्द है यही कहने के लिए हम इतने दूर से आए यहाँ पे, क्योंकि एक फोन पे बात करना और एक ऐसे आके बात करना में थोड़ा अंतर होता है। तो हमारे यहाँ जितनी फैकल्टीज हैं ये अपने जी जान से मेहनत करते हैं। ये अपना जो संस्थान है इसका नाम इलाहाबाद में तो है ही और थोड़े कम लोग जानते हैं, लेकिन हम बाहर जब निकलते हैं तो इस संस्थान के बारे में लगभग जितनी भी सोशल सेक्टर में काम करने वाली संस्था है सब जानती है। जैसे मैं अभी उदयपुर से जब निकला तो ऐसे अनजान तौर पे एक व्यक्ति से मिला, फिर वो पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं बोला मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। इलाहाबाद में कहाँ, मैं बताया आज फंक्शन है इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो पूछे आप किस कॉलेज से हो, तो मैंने बताया कि मैं गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट से हूँ। तब वो बताया कि हमारे संस्था में भी आपके एलुमनाई कुछ लोग काम किए। मैं पूछा कौन, उन्होंने नाम बताया, अमूल्या सिन्हा है, निर्जा है। मैं बोला तुम उनको मैं अच्छे से जानता हूँ।
तो ये एक जो पहचान है, ये जो लगाव है, ये जो बंधन है, ये मिलने जुलने से ही होता है। अगर ये परंपरा नहीं चले, हमें थोड़ा सा खेद है कि हमारे मित्र मंडली आए हैं लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं आए। सब लोग आते क्योंकि ये एक ऐसा दिन है, हम तो पूरी जिंदगी काम करेंगे अपने लिए, पूरी जिंदगी हम कमाएंगे, पूरी जिंदगी कंपनी के लिए काम करेंगे। कभी एक दिन, ये जो दिन है, इसमें हम अपने संस्थान के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो मुलाकात है, ये जो लम्हे हैं, वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो इसके लिए आना भी बहुत जरूरी था। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने जो जूनियर्स हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इसके लिए तैयारियां की। इतना बढ़िया कार्यक्रम है और इतना अच्छा, इतना ऊर्जा से भरपूर है कि इतना थकान के बावजूद भी मुझे मतलब कि एकदम माइंड फ्रेश हो गया। तो काफी धन्यवाद दूंगा। और जाते जाते मैं एक मैसेज आप लोगों के लिए दूंगा कि ये जैसे क्या है कि फेयरवेल इवेंट है हम लोग के लिए तो, और हमारे जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स है। तो वैसे मैं फेयरवेल के लिए बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए तो ये मिलन समारोह है हम तो मिलने ही आए हैं। और जहाँ तक है, फेयरवेल एक बैच का हो रहा है, विदाई एक बैच का हो रहा है, ना कि ये हमारे जो रिश्ते हैं, हमने जो चीज़, जो पल बिताए हैं, जो यादें हमने सजोए हैं, उसका विदाई नहीं हो रहा है। और आगे हम जब जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, और जितनी भी कठिनाइयां में रहें, एक दूसरों के साथ हमेशा जुड़े रहना है। यहाँ आने का एक ये मैसेज देने का ये भी है कि हम अपने कोई भी संस्था में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो काफी काम होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर एक दिन में एक दोस्त को फोन कर लिया जाए, या अपने इंस्टीट्यूट के जितने कोई टीचर्स हैं जिनसे लगाव है, तो उससे क्या होता है कि हम मजबूत होते हैं। मजबूत इन द सेंस कि यहाँ जो भी चीज़ें, मैं अभी मुझे एक एक चीज़ें याद आती हैं, कभी मैं कितना बोलूँगा और कितने दिन निकल जाएंगे बोलते बोलते। तो यहाँ जो चीज़ हम सीखते हैं, हम जो हमारे जूनियर्स आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी यहाँ पे अभी आए, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना कि यहाँ जो चीज़ आप सीखोगे वो आपके काम आएगा। ऐसा हमें भी लगता था कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारी चीज़ें कैसे हो पाएगा, मार्क्स के पीछे भागते थे कि नंबर मिलेगा, पास होंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचना, यहाँ पास तो सब होगे जो आओगे पढ़ने, लेकिन जो चीज़ आप सीखोगे, जो चीज़ आप जो फ्रेंड सर्कल बनाओगे, आप जैसा रिलेशनशिप रखोगे, वो चीज़ हमेशा आपके काम आएगा। तो जाते जाते काफ़ी सारी चीज़ें कहने के लिए, लेकिन और भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। और आपने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।